नमस्कार। अब तक हमने पढ़ा कि एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुएं बनी होती हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग के कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमने पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों के रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब हम किसी कपड़े का गिलास बनाए तो क्या वह हमारा कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? चित्र 4.2 गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु का कोई ऐसा पदार्थ इसमें कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र के लिए कागज़ का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। यानी इससे ये बताया है कि वस्तु की किस प्रकार की उपयोगिता है उसे उसी पदार्थ से बनाया जाना चाहिए। उस पदार्थ के गुणों की उपयोगिता जानने के लिए वाली वस्तु की प्रयोजन पर निर्भर करता है। यानी वस्तु किस काम आती है और किस वस्तु का कहाँ उपयोग होता है उसे उसी पदार्थ से बनाया जाता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे लिखे गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे के बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा तांबे तथा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे, एल्युमिनियम की कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। इनमें क्या कोई चमकीली दिखाई देती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताज़े कटे हुए पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ ताज़े कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। ये जो किसी धातु को काटते हैं तो उसका ये पृष्ठ चमकीला होता है। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति यानी चमक देखते हैं? जैसे भी संभव हो किसी भी ढंग से उन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।